बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथ का स्मार्ट सिलेबस प्लस पेयरिंग स्कीम प्लस मॉडल पेपर हम देखेंगे कि जो 2026 में 9th क्लास का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होने जा रहा है, उसका मॉडल पेपर किस तरह या उसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जी स्मार्ट सिलेबस जो है ना, कौन कौन से यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो एक्सक्लूड हुए हैं यानी कि स्किप हुए हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिट लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है स्किप या फिर एक्सक्लूडेड कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास के मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स, इसमें 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, साथ उसने पेज नंबर भी मेंशन किया है 1 to 3। ये वाला जो टॉपिक है ये आपने नहीं करना। 1 to 3 पेज पे जो भी इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स हैं ये पेज ही आपने नहीं करने। उसके बाद है 1.3 वाली एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, ये भी आपने नहीं करना, ये पेज नंबर 14 to 15 पे है। 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्जन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर जो हमने कैलोरी वगैरह की कन्वर्जन पढ़ी है, तो उसमें आपको एग्जांपल नंबर 10 और पेज नंबर 15 to 16 जो भी टेम्परेचर कन्वर्जन के मतलब है वो सारा कुछ जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, वो आपने नहीं पढ़ना। 1.3.2 में प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम्पल नंबर 11 to 14, 11 से लेके 14 तक यानी कि 11, 12, 13, 14 ये एग्जाम्पल्स आपने नहीं करनी। और पेज नंबर 16 to 18 पे जो भी इसके मतलब दिया गया है वो आपने नहीं करना। एक्सरसाइज 1.3 में कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी स्किप कर दी गई है और ये पेज नंबर 18 to 19 पे है, कंप्लीट एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। उसके बाद है जी रिव्यू एक्सरसाइज में 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 to 10, 3, 5, 8, 9, 10 ये आपने नहीं करने और ये पेज नंबर 19 to 20 पे है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की लॉगरिथम वाला, तो इसमें 2.4 में लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने नहीं करने। एग्जाम्पल नंबर 12 to 15 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15 ये आपने नहीं करनी। पेज नंबर 13 to 34 के ऊपर ये मेंशन है। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट जो है ना इसमें से स्किप कर दी गई है, तो ये भी आपने नहीं करनी। ये पेज नंबर 34 to 35 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 की है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट है 9 और 10 वाला, क्वेश्चन नंबर 1 के 9 और 10 वाला जो पार्ट है ये आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 भी आपने नहीं करना, 7 to 10 का मतलब 7, 8, 9, 10। उसके बाद ये पेज नंबर 35 to 36 पे है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 3, इसमें इंट्रोडक्शन पेज 37 ये आपने नहीं करना। 3.1 में मैथमेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स ये आपने नहीं करना। पेज नंबर 37 से 39 तक है बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट, उससे पहले पहले ये चीज़ें आपने सारी नहीं करनी, यानी कि पेज नंबर 37 से 39 के ऊपर जो भी है वो आपने नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 51 पे है, ये भी आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 11 to 13, 11 to 13 का मतलब 11, 12, 13 पेज नंबर 54 to 55 पे ये भी आपने नहीं करने। 3.3 में बाइनरी रिलेशन एग्जाम्पल नंबर 7, 8 ये पेज नंबर 55 to 56 पे है, ये भी आपने नहीं करने। इसके अलावा रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ ये पेज नंबर 56 से 57 पे है, ये भी आपने नहीं करने। ये पेज पे जो कुछ है ये आपने करना ही नहीं। नेक्स्ट है फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये भी आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 57 to 59 ये पेज पे आते हैं, साथ उसमें पेज नंबर भी बताए हुए हैं, तो इसके ऊपर जो भी फंक्शन के बारे में डोमेन रेंज एग्जाम्पल नंबर 9 वगैरह आपने नहीं करनी। उसके बाद है नोटेशन ऑफ फंक्शन पेज नंबर 59 पे, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं एग्जाम्पल नंबर 10, 11 पेज नंबर 59 to 60 के ऊपर है, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट इसमें से रिड्यूस कर दी गई है, इसमें से स्किप कर दी गई है, पेज नंबर 61 पे, ये भी आपने नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की जो है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 to 10 यानी कि 7, 8, 9, 10 ये चारों पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 के नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 to 16 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन 10 से लेके 16 तक आपने नहीं करने और ये पेज नंबर 62 से पेज नंबर 64 पे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4
इसमें उसने बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल नंबर 26 एंड 27, ये दोनों एग्जांपल्स आप नहीं करेंगे। उस 77 से लेके पेज नंबर 78 के ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको आप नहीं करेंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन, इसमें एग्जांपल नंबर 28 टू 29 30, यानी कि ये तीनों एग्जांपल्स आप नहीं करेंगे और ये पेज नंबर 78 टू 79 के ऊपर है। उसके बाद है एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट जो है ना ख़त्म कर दी गई है और ये पेज नंबर 79 टू 80 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 81 के ऊपर है, ये भी आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में फिजिबल सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 6 और ये पेज नंबर 91 से 92 पे है, ये आप नहीं करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन द फिजिबल सोल्यूशन टॉपिक और इसके साथ एग्जांपल नंबर 7 जो है ना ये पेज नंबर 93 से 94 पे ये आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट इसमें से खत्म कर दी गई है और ये पेज नंबर 94 से 95 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 और 10 आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 यानी कि 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। पेज नंबर 95 to 96 पे है। चैप्टर नंबर 6 में एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 109 पे ये आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में जो क्वेश्चन नंबर 10 to 12 यानी कि 10, 11, 12 ये तीनों क्वेश्चन पेज नंबर 111 पे हैं यानी कि 111 पे हैं, वो आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 7 और 8 है ये दोनों पार्ट आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आप नहीं करेंगे, पेज नंबर 113 के ऊपर है ये वाला। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 ये तीनों क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, पेज नंबर 117 टू 118 के ऊपर है ये वाला। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 19 है और एग्जाम्पल नंबर 20 ये दोनों पेज नंबर 118 टू 119 के ऊपर है। 118 से लेके 119 पे आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट खत्म कर दी गई है और ये पेज नंबर 120 के ऊपर है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 ये चारों पार्ट आप नहीं करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी आपने नहीं करना और पेज नंबर 122 के ऊपर ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज है। हमारे पास चैप्टर नंबर 7, इसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 आपने नहीं करना और ये पेज नंबर 128 के ऊपर है। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4 ये दोनों पार्ट आप नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी आपने नहीं करना और ये पेज नंबर 140 टू 141 पे है। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस ये आपने नहीं करना और इसका मतलब एग्जांपल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 14 से लेके 20 तक जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपने नहीं करनी और ये पेज नंबर 141 टू 144 के ऊपर है। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट जो है ना खत्म कर दी गई है और ये पेज नंबर 144 टू 145 के ऊपर है। रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 7 की है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन आपने नहीं करने और ये पेज नंबर 146 के ऊपर है। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट चैप्टर इज एक्सक्लूडेड, ये मुकम्मल चैप्टर खत्म कर दिया गया है, इसका आपने कुछ भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8 टू 9 दोनों क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, ये पेज नंबर 166 के ऊपर है। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 यानी कि ये दोनों क्वेश्चन 5 और 8 आप नहीं करेंगे और ये पेज नंबर 172 के ऊपर है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस ये पेज नंबर 177 पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ये पेज नंबर 177 टू 178 पे है, ये भी आप नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल ये पेज नंबर 178 पे, ये भी आप नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 178 पे, ये भी आप नहीं करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीगॉन एग्जाम्पल्स 14, 15, 16, 17, 18 14 से 18 एग्जाम्पल्स आपने नहीं करनी है, ये पेज नंबर 179 के ऊपर है। पेज नंबर 179 टू पेज नंबर 180 तक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9.4 कंप्लीट जो ना खत्म कर दी गई है, ये पेज नंबर 182 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 टू 10 7, 8, 9, 10 ये चारों पार्ट आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 9 ये भी शामिल नहीं। पेज नंबर 183 टू 184 के ऊपर ये रिव्यू एक्सरसाइज है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके ऑफ
प्रैक्टिकल फिनोमिना थ्रू इट्स ग्राफ। इसमें एग्जांपल नंबर 12 है, पेज नंबर 193 टू 194 के ऊपर, ये आप नहीं करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स, एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 194 पे है, ये भी आपने नहीं करनी। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ, इसमें एग्जांपल नंबर 14 15 पेज नंबर 195 पे, ये भी आप नहीं करेंगे, 196 पे भी है। एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट खत्म कर दी गई है और ये पेज नंबर 197 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 3 5 2 7 5 6 7 ये तीनों क्वेश्चन नहीं आपने करने और ये पेज नंबर 199 के ऊपर है। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 10 11 12 ये तीनों एग्जाम्पल आप नहीं करेंगे और ये पेज नंबर 209 टू 211 पे है। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लुकी पेज नंबर 211 पे है, ये भी आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट खत्म कर दी गई है और ये पेज नंबर 212 टू 213 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 5 टू 10 है, यानी कि 5 6 7 8 9 10 ये सारे पार्ट आप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 टू 8 का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन भी आपने नहीं करने और ये पेज नंबर 213 टू पेज नंबर 214 है। नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 8 आप नहीं करेंगे, ये पेज नंबर 224 पे है। और वेटेड मीन एग्जाम्पल 1920 पेज नंबर 234 टू 235 पे, ये भी आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 13 टू 20 यानी कि 13 14 15 16 17 18 19 20 ये सारे क्वेश्चन आपने नहीं करने और ये पेज नंबर 238 टू 239 पे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों क्वेश्चन आप नहीं करेंगे और ये पेज नंबर 241 टू 242 पे है। चैप्टर नंबर 13 में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल नंबर 11 आप नहीं करेंगे और ये पेज नंबर 255 पे है। उसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 13 पेज नंबर 255 टू 256 पे, ये भी आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 5 6 7 8 ये पेज नंबर 257 पे है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 2 to 7 और क्वेश्चन नंबर 2 और 7 ये क्वेश्चन है। 2 to 7 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे और ये पेज नंबर 258 टू 259 पे है। ये हमारी पेयरिंग स्कीम यानी कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, तो जो 9th क्लास का मैथ का पेपर है ये 75 मार्क्स का होता है। इसमें 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव आएंगे। टोटल टाइम होगा 2 घंटे 30 मिनट 20 मिनट एमसीक्यूज के होंगे और 2 घंटे 10 मिनट जो ना ये सब्जेक्टिव पेपर के होंगे। पहला पोर्शन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 एमसीक्यूज होंगे टेक्स्ट बुक में से और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है 1 एमसीक्यूज ईच फ्रॉम चैप्टर 1 2 5 7 9 10 11 12। ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं इनमें से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज आना है आपको। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 एंड 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर्स 3 4 एंड 6। ये जो 2 चैप्टर ये जो 3 चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 3 4 6 इन तीनों में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, यानी कि टोटल 6 एमसीक्यूज आपको यहाँ से आएंगे और बाकी 9 एमसीक्यूज आपको ये बाकी ऊपर जो चैप्टर्स हैं इनमें से आएंगे। टोटल 15 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है सब्जेक्टिव का। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो ना विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर्स। इनमें से हर एक चैप्टर में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 1 में से 2 में से 3 में से और 4 में से। इन 4 में से 2 आएंगे तो 8 यहाँ से हो गए एंड 1 फ्रॉम चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक शॉर्ट आएगा तो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। तो ये बड़ा ही उसने ईजी कर दिया, आपको बता दिया किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर 9 शॉर्ट आने हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें भी आपको 12 मार्क्स के शॉर्ट आने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ। यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर में 6 7 और 9 में से 3 शॉर्ट आपको आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ। यहाँ पे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 11 13, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए एंड 3 फ्रॉम चैप्टर 12 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे, तो टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास पार्ट 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन
तो लॉन्ग क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट आने हैं। प्रीवियस भी हमें आते रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी। तो एक पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के आपका एक 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट जो है ना ये सॉल्व होगा। चैप्टर नंबर 6 जो है इसका एक पार्ट आना है आपको चैप्टर नंबर 3 में से, और एक इसका पार्ट आना है चैप्टर नंबर 4 में से। यानी कि चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला के आपका 6 वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे वो 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन, और हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 8 नंबर का होगा। यानी कि एक पार्ट 1 जो है ना पार्ट ए ये भी 4 नंबर का और पार्ट बी भी 4 नंबर का, तो टोटल एक लॉन्ग जो है ना वो हमारे पास 8 नंबर का होगा। तो यहाँ पे जो गिवन आपको होंगे वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 7वां क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 में से और एक पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 5 + 6 कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि पहले तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आपको आएंगे पहले 6 चैप्टर्स में से। उसके बाद नेक्स्ट कहता है दिस सेक्शन कंटेन 2 लॉन्ग क्वेश्चन। पार्ट 3 में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ईच वर्थ 8 मार्क्स, हर एक जो है ना वो 8 नंबर का होगा। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, स्टूडेंट ने कोई एक जो है ना अटेम्प्ट करना है, जैसे आपको थ्योरम आता था वही सीन है। तो यहाँ से आपने कोई एक जो है ना अटेम्प्ट करना है, वो 8 नंबर का एक अकेला सवाल होगा और आपने उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट उसने दिए हुए हैं, एक पार्ट आपको चैप्टर नंबर 7 या फिर चैप्टर नंबर 10 में से आएगा और एक पार्ट आपको चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। यहाँ पे दोनों चैप्टर्स आपने रेडी करने हैं और यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर, यानी कि 3 चैप्टर्स आप रेडी करेंगे तो आपका 8वां क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें भी 2 आपको पार्ट आने हैं, एक चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और एक चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने कोई सा एक यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो ये था हमारे पास पेपर पैटर्न भी, पेयरिंग स्कीम भी बहुत इजी कर दिया। अब उसने सिलेबस भी बहुत कम कर दिया है। तो नीचे इसका मॉडल पेपर उसने दिया हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है, 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास और 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे और इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये उसने एक मॉडल पेपर बनाया हुआ है और ये 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव उसने दिए हुए, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव आ गया पार्ट नंबर 1 में आपको 9 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने कोई से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। उसने बताया हुआ है कि आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये सारा ऊपर हम पढ़ चुके हैं कहाँ कहाँ से शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर में से कितने आने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 9 आएंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और ये भी उसने एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, पेपर पैटर्न। उन्हीं चैप्टर्स में से उसने शार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो चैप्टर्स आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 6 ही करने हैं और 9 आपको गिवन होंगे, तो ये भी उसने इसका भी मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट जो ना वो बी वाला होगा। तो दोनों ए और बी पार्ट करेंगे फिर ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों लॉन्ग हैं, इन तीनों में से आपने कोई से 2 करने हैं। नेक्स्ट फिर हमें जो सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3 है, जो पहले हमें थ्योरम आता था, उसमें फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और उनके भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से भी कोई सा एक जो है ना लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करना है और वो 8 नंबर का लॉन्ग होगा। तो ये था मॉडल पेपर और पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम भी आप इसको कह लें, और साथ साथ स्मार्ट सिलेबस भी ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से पैक्टा की जानब से जो जारी किया गया है। इस स्टूडेंट को PDF फाइल चाहिए तो वो रब्ता कर सकता है। तो इसके अलावा ग्रुप में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।